हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतीक गांधी के बारे में। उनके बचपन से लेके अब तक के जीवन के सफ़र के बारे में हम बात करेंगे। उनकी उपलब्धियां, उनके जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयां, चुनौतियां आई एक्टर बनने के लिए, वो सारी बातें आज हम करेंगे। तो प्रतीक गांधी को आप जानते होंगे, हर्षद मेहता के किरदार को लोगों के सामने दोबारा जिंदा कर देना और अपनी एक्टिंग स्किल के जरिए लोगों के दिल में अपनी एक जगह बनाना, ये प्रतीक गांधी हैं। और उनकी वेब सीरीज़ स्कैम 92 काफ़ी हिट हुई है और लगभग सभी लोगों ने देखी होगी और काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रतीक गांधी का जन्म तो सूरत में होता है, एक ऐसी फैमिली में जहाँ सभी टीचर होते हैं। उनके माँ बाप, चाचा चाची, सभी रिलेटिव टीचर की फैमिली होती है और इनसे भी यही उपेक्षाएं की जाती हैं कि ये भी बड़े होकर एक टीचर ही बनेंगे। लेकिन प्रतीक के दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है। बचपन से ही इन्हें लोगों के सामने कुछ करने का, कुछ एक्टिंग करने का या ड्रामा करने का, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। और चाहे वो स्कूल का एक छोटा सा फंक्शन क्यों ना हो, ये हमेशा स्टेज पर पाए जाते हैं। तो चूँकि पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं तो पेरेंट्स कभी भी विरोध नहीं करते हैं कि आप एक्टिंग मत करो, आप ड्रामा मत करो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। दोनों चीज़ें ये काफ़ी अच्छे से लेके चलते हैं, बहुत सिंसियर लड़के रहते हैं बचपन में। तो एक समय ऐसा आता है जब इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना होगा, या एक्टिंग या फिर पढ़ाई में आगे क्या करना है। तो इनके कुछ रिलेटिव होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सजेस्ट करते हैं कि तुम डिप्लोमा कर लो और उसके बाद इंजीनियरिंग कर लेना। ये करते भी ऐसा है। डिप्लोमा करने, ये शुरू में ये सोचते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, एक्टिंग की तरफ आ जाऊंगा और पूरी तरीके से एक्टिंग करूंगा। क्योंकि गुजराती थिएटर कर चुके होते हैं ये, और गुजरात में थिएटर का ऐसा क्रेज़ होता है कि वहाँ का थिएटर अगर जिसने कर लिया वो थिएटर को छोड़ नहीं पाता है, और काफ़ी अप्रिसिएशन और तारीफ़ें मिलती है इन्हें गुजरात के थिएटर में। तो इस तरीके से वो डिप्लोमा कर लेते हैं। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद भी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो एक अच्छी जॉब उन्हें मिल जाएगी, और जॉब करने के साथ साथ एक्टिंग में स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक एक सफल अभिनेता ना बन जाए। लेकिन उनके जो रिलेटिव होते हैं और पेरेंट्स होते हैं उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती और कोई भी इंसान दो चीज़ों को एक साथ नहीं लेके चल सकता। तो तुम्हें सिर्फ एक ही करना होगा। इनके पिताजी काफ़ी सपोर्ट करते हैं इनका, कहते हैं अगर तुम्हें एक्टिंग ही करना है तो तुम सिर्फ एक्टिंग करो और ये सब चीज़ें छोड़ दो, जॉब करना है, ये करना है, तुम एक्टिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये अपने पिताजी को उल्टा समझाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है आम लाइफ में। तो ये कहते हैं कि नहीं, थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊँ और उसके बाद फिर मैं एक्टिंग में पूरी तरह चला जाऊँगा। तो ये शुरू से ही इनका माइंडसेट रहता है कि दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलूँगा, और उसी लिए वो एक्टिंग के साथ साथ ये इंजीनियरिंग करने का भी फैसला करते हैं। अब इंजीनियरिंग कहाँ से करें, तो पूरे इंडिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ आप जॉब भी कर सकते हो और एक्टिंग भी कर सकते हो। तो ये मुंबई चले आते हैं। तो महाराष्ट्र के एक कॉलेज से, एक यूनिवर्सिटी से ये अपनी इंजीनियरिंग करने लगते हैं और साथ ही साथ थिएटर से भी जुड़े रहते हैं। तो उसी दौरान इन्हें छोटी छोटी फिल्मों में थोड़ा थोड़ा रोल मिलना शुरू हो जाता है। इनकी एक दो फिल्में भी आई हैं जो कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। एक होमोसेक्सुअलिटी पर इनकी पहली फिल्म आई थी जो कि थिएटर में लगी ही नहीं थी, मतलब मार्केटिंग उसकी नहीं हो पाई थी और ऐसा था, बजट कम था उस फिल्म का। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक्टिंग करियर तो शुरू कर लिया था, लेकिन साथ साथ जॉब भी करते थे। अब जॉब इनकी इतनी टफ हो जाती थी कि सुबह 7 बजे गए, रात को शाम को 7 बजे आ रहे हैं और उसके बाद फिर थिएटर करने जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने थिएटर की टाइमिंग कुछ ऐसी रखी थी कि 9:30 से 12:30 तक वो थिएटर करेंगे और उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। तो आप समझिए 9:30 रात के और 12:30 तक वो थिएटर करते थे, और फिर आना, फिर सोना, फिर सुबह 7 बजे जॉब के लिए निकल जाना। नवी मुंबई से अंधेरी का सफ़र वो रोज़ तय करते थे, 1-1.5 घंटे का सफ़र उनको आने जाने में लग जाता था। तो इतना तगड़ा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और लोगों को लगता है कि एक रात की सफलता है। तो इस तरीके से वो थिएटर अपना शुरू करते हैं। और पहला बार जब वो थिएटर में पहला प्ले अपना तैयार करते हैं तो उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड का मतलब रोल मिला रहता है, जिसमें सिर्फ एक लाइन होती है। अब बताइए, सिर्फ वो एक लाइन की प्रैक्टिस के लिए
वो अपने जॉब को कंप्लीट करके वहाँ थिएटर पर पहुँचते हैं और 3 महीने लगातार उस प्ले की तैयारी करते हैं और उसके बाद वो प्ले होता है। थिएटर में ऐसा ही होता है कि 6 महीने 3 महीने आपको उसकी रिहर्सल कराई जाती है और उसके बाद आपको स्टेज पर प्ले करना होता है। तो इस तरीके से वो किए रहते हैं और सिर्फ एक लाइन का वो मतलब प्ले है, उनका रोल है। तो ये पहला उनका अनुभव रहता है। लेकिन उसके बाद अब थिएटर में चूँकि इनका पाँव जम जाता है और काफ़ी तारीफ़ें मिलने लगती हैं कि अच्छे एक्टर हैं, तो इनको अच्छे अच्छे रोल भी मिलते हैं। इनका एक मोहनदास करमचंद गांधी पर प्ले भी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि 3 लैंग्वेज में उन्होंने वो प्ले किया था, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में, एक ही दिन में। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया था, तो ऐसा किया था उन्होंने। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी और इधर गुजराती फिल्मों के ऑफर इन्हें बहुत ज़्यादा आ रहे थे और गुजराती फिल्में ये काफ़ी अच्छी अच्छी कर भी चुके हैं। जैसे द रॉन्ग साइड राजू है उनकी एक फिल्म, बेयार है, ये काफ़ी प्रसिद्ध मूवियाँ हैं और भी बहुत मूवीज़ हैं इनकी जो कि लेकिन पूरे देश में इनका चेहरा अभी सामने नहीं आ रहा था चूँकि ये गुजराती फिल्में कर रहे थे और गुजराती फिल्में बहुत लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ गुजरात के लोग ही देखते हैं। तो इस वजह से उनका चेहरा इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। तो फिर ऐसे करते 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 लोगों से जुड़ते जुड़ते इन्हें मिलती है ये वेब सीरीज़ हर्षद मेहता, चूँकि उसमें भी गुजराती का थोड़ा टोन रहता है। तो ऑडिशन इनका सेलेक्ट होता है और इन्हें लिया जाता है और इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें तो हर्षद मेहता को दोबारा जिंदा कर देते हैं लोगों के सामने और काफ़ी पसंद किया गया। तो इस तरीके से ये इतने बड़े सुपरस्टार हो जाते हैं और आज हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, हर कोई उनकी आने वाली वेब सीरीज़ का इंतज़ार कर रहा है, देखना चाहता है उनको दोबारा। अब थिएटर के दौरान ही उनका एक अच्छा किस्सा बताना चाहूँगा। 2008 के करीब में उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया था और 1-2 साल थिएटर करने के बाद वहीं थिएटर की एक एक्ट्रेस से इन्हें लगाव हो जाता है। अब एक्ट्रेस से लगाव हो जाता है तो वो अप्रोच करते हैं, दोनों कॉफ़ी के दौरान एक दूसरे से मिलते भी हैं और वहाँ पर से इन लोगों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। 2 साल लगातार एक दूसरे को समझने के बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और आज इनकी एक 6 साल की बेटी भी है। तो ये था इनकी लव स्टोरी जो कि थिएटर में ही कंप्लीट होती है और थिएटर की एक एक्ट्रेस से ही ये शादी करते हैं। और यहाँ जहाँ तक जॉब की बात की जाए, सेल्समैन के रूप में पहली बार ये पहले दिन जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये पहले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, उनका बॉस कहता है कि जाओ वो कुछ क्लाइंट है उनके सामने तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है, प्रोडक्ट के फीचर्स और क्वालिटी के बारे में बताना है। तो ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और खूब बोलते हैं, बताते हैं और कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट की तारीफ़ कर देते हैं। तो सामने बैठा हुआ बंदा जो क्लाइंट रहता है वो आता है और कहता है कि बेटा तुम्हारी तैयारी थोड़ी कच्ची है, थोड़ी और मेहनत करो और एक कार्ड इनके हाथ में रख देता है। उस कार्ड पर लिखा होता है कि वो पीएचडी होल्डर है। अब इनको समझ में आता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और सामने वाले को हल्के में लेके समझा रहे थे। तो अब इन्हें अपने बॉस पे गुस्सा आता है कि बॉस ने क्यों नहीं बताया कि ये मतलब प्रेजेंटेशन इनके सामने होने जा रही है जो पीएचडी में फिजिक्स की पीएचडी होल्डर है। तो इस तरीके से चूँकि वो जूनियर थे तो गुस्सा अपने अंदर ही रखे, गुस्सा जता नहीं पाए। लेकिन उनके बॉस ने उन्हें एक चीज़ समझाई कि चाहे कोई भी फील्ड हो, तुम्हें पेशेंस रखना होगा और सीखते रहना होगा। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में भी इम्प्लीमेंट किया। तो डिसिप्लिन और सीखते रहना ये सारी चीज़ें उनको मदद करती हैं एक कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, किसी भी कैरेक्टर की एक्टिंग करने के लिए उन्हें काफ़ी ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। अब उनका कहना है प्रतीक गांधी खुद कहते हैं ये कि उन्हें मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर की बीमारी है। अब ये मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें सामने वाले बंदे को देख के आप अपने पैशन को चेंज कर देते हैं। जैसे विराट कोहली को आपने कभी देखा अच्छा खेलते हुए, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं तो आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कभी किसी को अच्छा गाता हुआ सुन लिया तो आप सिंगर बनना चाहते हो। तो ये बिहेवियर है उनके अंदर, प्रतीक के अंदर, वो खुद कहते हैं ऐसा। अब इस बिहेवियर ने भी उनके एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मदद की। कैसे? किसी भी कैरेक्टर को समझना होता है तो वो कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा होता है, तो उस कैरेक्टर में अगर आपको घुसना है तो वो चीज़
मतलब जितना वो कैरेक्टर अपनी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करता है, उतना उस एक्टर को भी करना होगा, उसको फील करना होगा, उस लेवल पर जाना होगा। तो इन सब चीज़ों में उनका ये मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर जो है काफ़ी मदद करता है। तो इस तरीके के अभिनेता हैं प्रतीक गांधी। तो इनका पूरा जीवन परिचय था बचपन से लेके अब तक, और अब 2018 में जाके उन्होंने जॉब को अपने छोड़ दिया है और फुल टाइम एक्टिंग शुरू कर दिया है, और आज वो एक प्रोफेशनल एक्टर बन चुके हैं। तो कि जॉब एक्टिंग का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 8 साल लगातार ये चीज़ें एक साथ की, और आज वो एक सफल अभिनेता है। तो ये उनका पूरा जीवन परिचय था प्रतीक गांधी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के अगर मैं कोई भी ऐसी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं, ताकि मैं इधर से वीडियो अपलोड करूँ और उधर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।